हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के 2D फिगर्स फार्मूलाज। तो जितनी भी हमारी 2 डायमेंशन फिगर होती हैं उनका फार्मूला हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारे नेम्स हैं और ये हमारी फिगर है और ये हमारा पैरामीटर और एरिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पैरामीटर की, तो पैरामीटर होता है परिमाप और एरिया होता है क्षेत्रफल। तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर जैसे कोई भी फिगर होती है, मानो ये हमारा एक रेक्टेंगल है और ये जो मैंने रेक्टेंगल यहाँ से बनाना शुरू किया, मैंने ऐसे बनाया इस तरह से, फिर मैं लेकर गई साइड को, फिर इस तरह से मैं इस साइड को लेकर यहाँ पर आकर पूरा मेरा रेक्टेंगल बना। तो जितनी भी मैंने साइड्स इसकी बनाई वो टोटल मिलाकर हमारा पैरामीटर बनता है या परिमाप बनता है। और अब हम एरिया की बात अगर करें तो एरिया जितना भी हमारा ये अंदर का भाग होता है किसी भी फिगर का, तो वो या किसी भी आकृति का जितना भी अंदर का टोटल भाग होता है वो हमारा एरिया होता है। तो हम देख लेते हैं, हमारी पहली फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कि यहाँ पर देखिए ये लेंथ है इसकी a या लंबाई और ये इसकी ब्रेथ है b, चौड़ाई b है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ ये है और ये है, ऊपर और नीचे की हमारी लेंथ है और ब्रेथ हमारी इधर की और ये दोनों ब्रेथ हैं। तो इस तरह से हमारा पैरामीटर बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 2a है, एक ये वाली a है और एक ये ऊपर a है। तो ये 2a प्लस एक भी ये है हमारी चौड़ाई और एक भी ये है हमारी चौड़ाई, दो ब्रेथ हैं इसकी, तो 2b। तो पैरामीटर हो जाएगा 2a प्लस b, 2a और प्लस 2b। और एरिया इसका हो जाएगा अंदर का पार्ट से ab, हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा रेक्टेंगल का AB। अब हम इस तरह से ही स्क्वायर का करेंगे। तो स्क्वायर की हमारी चारों साइड बराबर होती हैं, पता है आपको। तो इस साइड इसकी A और ये भी A और ये A और ये A, चारों साइड इसकी A रहेंगी यानी इक्वल रहेंगी। तो इस तरह से इसका पैरामीटर बन जाएगा 4A, क्योंकि 4 साइड हो गई तो 4A प्लस करके चारों साइड को 4A आ जाएगा। तो ये हमारा परिमाप बन गया स्क्वायर का 4A। और एरिया हो जाएगा हमारा स्क्वायर का या वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल का अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल की ये वाली साइड a है और ये b है और ये c है और इसका ये h हाइट है, ऊपर से नीचे तक यहाँ हाइट यानी ऊंचाई। तो इसका परिमाप हो जाएगा, तीनों साइड इसकी भी प्लस करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा पैरामीटर हो गया a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह एरिया देख लेते हैं हम। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट या आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका बेस है नीचे वाला और ये ऊंचाई है, हाइट है। तो बेस इंटू हाइट या ऊंचाई, बेस आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी तरह हम देख लेते हैं राइट ट्रायंगल, जो हमारा 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री का है राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर इसका ये बेस है, ये हाइट है और ये हमारा d है। तो इसका पैरामीटर बन जाएगा b प्लस h प्लस d। और एरिया यानी क्षेत्रफल बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका भी क्षेत्रफल यही रहेगा ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड समान हो या बराबर हो, ऐसा ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारा A है, इसकी वाली साइड भी और दूसरी साइड भी A है और तीसरी साइड, यानी तीनों साइड इसकी A है यानी इक्वल हैं। तो इसका पैरामीटर तीनों साइड को प्लस करेंगे A प्लस A प्लस A, इस तरह से 3A आ जाएगा यानी परिमाप हो जाएगा 3A। इस तरह से इसका क्षेत्रफल हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 A स्क्वायर। इसके बाद हम देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये साइड A है और ये वाली साइड भी A है, इसकी ये दो साइड इक्वल हैं A और तीसरी साइड अलग है। तो इसका पैरामीटर या परिमाप हो जाएगा 2A। जब हम इन दोनों साइड को प्लस करेंगे A प्लस A, तो 2A प्लस ये वाली साइड d प्लस d, तो परिमाप बन जाएगा इसका 2A प्लस d। इस तरह से हम देख लेते हैं इसका एरिया बन जाएगा क्षेत्रफल 1/2 A स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट फिगर। तो हमारा नेक्स्ट फिगर है पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम का यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड ए होती हैं, इसकी पैरेललोग्राम के आमने सामने यानी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं आमने सामने की। ये ए है तो ये भी ए रहेगी और ये बी है तो ये भी बी रहेगी। तो 2 इसका परिमाप हो जाएगा या पैरामीटर 2a प्लस बी, यानी 2a है और 2b है तो 2a प्लस 2b। और इसका एरिया हो जाएगा AH, A और हाइट H, A इंटू H। इसी तरह हमारी नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। रोम्बस का हो जाएगा, देखो रोम्बस में चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं, A और A और A, चारों साइड हमारी इक्वल हैं, A है समान है। और इसके जो ये होते हैं एक साइड से एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने पर ये हमारा डायगोनल बन जाते हैं या विकर्ण बन जाते हैं, डायगोनल और हिंदी में विकर्ण। तो ये D1 है ये वाला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण D2 है। तो इस तरह से हमारा पैरामीटर इसका बन जाएगा रोम्बस की, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, A है तो चारों साइड को जब हम प्लस करेंगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A 4A आ जाएगा। और इसका एरिया बन जाता है 1/2, क्योंकि डायगोनल है इसमें तो रोम्बस के एरिया में डायगोनल से एरिया बनता है D1 मल्टीप्लाई D2। तो 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 या 1/2 विकर्ण 1 और विकर्ण 2। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट फिगर अपना सर्कल। तो सर्कल हमारा या इसको कहें वृत्त, तो यहाँ पर हमारा वृत्त का सेंटर होता है ये है O और ये हमारी सेंटर से जो हमारी वृत्त तक मिलाने वाली रेखा बनती है उसको हम R बोलते हैं यानी त्रिज्या। अब हम इसका पैरामीटर या परिमाप देख लेंगे। तो हमारा परिमाप जब हम यहाँ से वर्ग शुरू करेंगे तो यहाँ से हम इस तरह से बनाते जाएंगे तो ये इसकी परिधि बन जाती है, वही इसका परिमाप होती है 2πr। इसकी परिधि भी वृत्त की परिधि 2πr ही होती है और परिमाप 2πr। इसी तरह एरिया होता है वृत्त का πr²। अब हम बात कर लेते हैं सेमी सर्कल की यानी अर्धवृत्त की। जो वृत्त आधा होता है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। तो इसका सेंटर ये होता है यानी केंद्र बिंदु O और आधी दूरी त्रिज्या इसकी इस बिंदु से यहाँ तक आधी त्रिज्या ये R होगी और इस बिंदु से यहाँ तक ये भी त्रिज्या R होगी, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो इस तरह से इसका पैरामीटर बन जाएगा। यहाँ पर 2πr था क्योंकि ये पूरा सर्कल था, तो यहाँ पर आधा सर्कल है तो πr बनेगा, क्योंकि 2 जब आधा करेंगे हम इसको तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बनेगा सिर्फ πr, 2 नहीं रहेगा πr प्लस। अब ये दोनों यहाँ से ये πr आ गया इसका परिधि, और जब हम यहाँ ये वाली लाइन देखेंगे ये वाली साइड तो ये r और ये r तो प्लस 2r हो जाएगा। तो इसका पैरामीटर या परिमाप बन जाएगा πr प्लस 2r और इसका एरिया बन जाएगा 1/2 πr²। तो ये हमारी 2D डायमेंशन फिगर के फॉर्मूला हो गए हैं। तो यहाँ पर आप इनको देखकर समझ सकते हैं सारे फॉर्मूलाज। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।